प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित भरत महिमा शीर्षक कविता के नवें एवं अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। श्री रामचरितमानस की इन पंक्तियों में उस समय का मनोरम वर्णन है जब गुणों की खान प्रभु श्री राम अयोध्या से आए हुए नगर निवासियों, गुरजनों, माताओं आदि का समाचार सुनकर उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं। छंद देखें। नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब, आए बिकल वियोग। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या एक साथ देखते चलें। नाथ, नाथ माने स्वामी, यहाँ श्री राम को संबोधन है। मुनिनाथ, मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी। मात, माताएं। सकल माने सभी, संपूर्ण। पुरलोक, नगर निवासी। सेनप, सेनापति। सचिव, मंत्री। बिकल माने व्याकुल। व्याख्या देखें। केवट यह देखकर कि सभी प्रेम में मगन है, कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा है, तो वह श्री राम को संबोधित करते हुए कहता है कि नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब, आए बिकल वियोग। हे नाथ, हे स्वामी, मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के साथ सभी माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सभी आपके वियोग से व्याकुल होकर आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं। सील सिंधु सुनि गुर आगवनु, सीय समीप राखे रिपुदवनु, चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। सील सिंधु, सील के समुद्र। आगवनु, आगमन। रिपुदवनु, शत्रुघ्न। सबेग, बेग के साथ। तेहि काला, उसी समय। तेहि माने उसी समय, काला माने समय। धर्म धुर, धर्म की धुरी। दीन दयाला, दीनों पर दया करने वाली, दीन दयालु। गोस्वामी जी कहते हैं कि सील सिंधु सुनि गुरु आगमनु, गुरु के आगमन का समाचार सुनकर सील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीय समीप राखे रिपुदवनु, सीता जी के समीप, सीता जी के पास, रिपुदवनु, शत्रुघ्न जी को छोड़कर, रखकर, चले सबेग राम तेहि काला, उसी समय श्री रामचंद्र जी वेग के साथ चल पड़े। धीर धर्मधुर दीन दयाला, परम धीर, धर्म की धुरी, दीनों पर दया करने वाले। अब इसका अर्थ इस रूप में करें। गुरु के आगमन का समाचार सुनकर सील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को छोड़कर और परम धैर्यशाली, धर्म की धुरी, दीनों पर दया करने वाले श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरहि देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करत प्रभु लागे, मुनिवर धाय लिए उरलाई, प्रेम उमग भेंटे दो भाई। गुरहि देख, गुरहि माने गुरु जी को, वशिष्ठ जी को। देख माने देखकर, सानुज माने अनुज के साथ। यहाँ श्री रामचंद्र जी के साथ कौन है? लक्ष्मण। तो अर्थ होगा अनुज लक्ष्मण सहित। अनुरागे, प्रेम से भर गए, आनंद से भर गए। दंड प्रणाम, दंडवत प्रणाम, जमीन पर लेट कर प्रणाम करने को दंडवत प्रणाम कहा गया है। दंडवत प्रणाम। मुनिवर, मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी। धाय माने दौड़कर, उरलाई, हृदय से लगा लिया। उरलाई माने हृदय से लगा लिया। प्रेम उमग,
प्रेम से उमग कर, प्रेम से भर कर भेंटे दो भाई, दोनों भाइयों से मिले। व्याख्या देखें। गुरहि देख सानुज अनुरागी, गुरु जी के दर्शन करके, गुरु वशिष्ठ के दर्शन करके सानुज लक्ष्मण सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी अनुरागी प्रेम से भर गए। दंड प्रणाम करन प्रभु लागे, और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनिवर धाय लिए उरलाई, मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें उरलाई हृदय से लगा लिया। प्रेम उमग भेंटे दो भाई, और प्रेम में उमग कर, प्रेम में भर कर वे दोनों भाइयों से मिले, अर्थात दोनों को अपने हृदय से लगा लिया। प्रेम पुलक केवट कहि नामू, कीन्ह दूर ते दंड प्रणामू, राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, जन्महि लुठत स्नेह समेटा। प्रेम पुलक, प्रेम से भरकर, कहि नामू, अपना नाम कहकर, दूर ते, दूर से ही, दंड प्रणामो, दंडवत प्रणाम करना, राम सखा, श्री राम का मित्र, ऋषि माने ऋषि वशिष्ठ, बरबस जबरदस्ती, जबरन बलपूर्वक, महि माने धरती पर, लूठत, लूठत माने लेटे हुए। यहाँ जो भाव दिया गया है यह इस रूप में है कि केवट धरती पर दंडवत लौट गया है, उसी के लिए भाव दिया गया है कि लूठत, लौटते हुए, स्नेह, प्रेम, समेटा, समेट लिया। व्याख्या देखें। प्रेम पुलक केवट कहि नामू, प्रेम से पुलकित होकर, प्रेम से भरकर निषाद राज केवट ने अपना नाम कहकर, कीन्ह दूर ते दंड प्रणामो, दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, किंतु वशिष्ठ जी ने श्री राम का मित्र जानकर, राम का सखा जानकर उसे जबरन अपने हृदय से लगा लिया। बरबस भेंटा, अपने हृदय से लगा लिया। जन्महि लुठत स्नेह समेटा, जन्म ने मानो भूमि पर लौटते हुए प्रेम को उन्होंने समेट लिया हो। केवट दंडवत प्रणाम करने के लिए जमीन पर लेट गया है और ऋषि उसे उठाकर अपने हृदय से लगा ले रहे हैं। इसी के लिए उत्प्रेक्षा कवि ने किया है कि ऋषि वशिष्ठ जी ने श्री राम का मित्र जानकर उसे जबरन हृदय से लगा लिया। ऐसा लगा मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को उन्होंने समेट लिया हो। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बरसिंह फूला, यही सब निकट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। रघुपति श्री रामचंद्र जी, भगत भक्ति, सुमंगल मंगलकारी, मंगलों का मूल, नभ माने आकाश, सराहि माने सराहना करना, सुर माने देवता, बरसिंह फूला, फूल बरसाने लगे। यही सब माने इसके समान, यहां केवट के लिए आया हुआ है। नीच, अधम, तुच्छ, बड़, बड़ा, श्रेष्ठ, वशिष्ठ सम, ऋषि वशिष्ठ के समान, जगमाही, संसार में। व्याख्या देखें। गोस्वामी जी कहते हैं कि रघुपति भगति सुमंगल मूला, श्री राम की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है, मंगलकारी है। नभ सराहि सुर बरसिंह फूला, ऐसा कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। प्रभु श्री राम की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है, मंगलकारी है, इस प्रकार की बात कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। यही सब वे कहने लगे कि यही सब निपट, निपट माने बिल्कुल सर्वथा, इसके समान सर्वथा नीच अधम को नहीं, इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। और बड़ वशिष्ठ
समको जग माही। और भला वशिष्ठ जी के समान इस संसार में कौन बड़ा है, कौन श्रेष्ठ है। जेहि लख लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनिराव, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। मुदित, प्रसन्न, आनंदित, सीतापति श्री राम, प्रगट प्रत्यक्ष रूप से, प्रभाव माने प्रभाव। जिस निषाद को देखकर जेहि लख लखनऊ ते अधिक, जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी ने लखनऊ लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, प्रसन्न होकर मिले, सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव। वह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। कवि गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस केवट को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण से भी अधिक आनंदित होकर मिले, यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजनों का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। यहां पर काव्यगत सौंदर्य देखें। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री राम की भक्ति के प्रभाव का वर्णन किया गया है। यहाँ शांति एवं भक्ति रस है, छंद, दोहा और चौपाई, अलंकार, अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, भाषा अवधि, शैली, गेय प्रबंध शैली। प्रबंध शैली वहाँ होती है जहाँ छंदों में पूर्वापर संबंध होता है, प्रायः महाकाव्य या ऐसी कथाएं जो लगातार चलती हैं। गुण, प्रसाद और शब्द शक्ति, अभिधा। इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखें। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक भरत महिमा तथा कवि का नाम गोस्वामी तुलसीदास है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, प्रेम पुलक केवट कहि नामू, कीन्ह दूर ते दंड प्रणामू, राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, जनु महि लुठत स्नेह समेटा। उत्तर, कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रेम से पुलकित होकर निषाद राज केवट ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने केवट को श्री राम का मित्र जानकर उसे जबरन हृदय से लगा लिया। ऐसा लगा मानो उन्होंने जमीन पर लौटते हुए प्रेम को अपनी भुजाओं में समेट लिया हो। तीसरा प्रश्न, केवट की किसके प्रति अद्भुत भक्ति थी। उत्तर, केवट की श्री राम के प्रति अद्भुत भक्ति थी। चौथा प्रश्न, देवता क्या कहकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। उत्तर, देवता यह कहकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे कि श्री राम की भक्ति समस्त मंगलों की मूल है। यही कारण है कि संसार में सबसे अधम समझा जाने वाला केवट श्री राम की भक्ति के प्रभाव से मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के प्रेम का कृपा पात्र बन गया। पांचवा और अंतिम प्रश्न, जनु महि लूठत स्नेह समेटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उत्तर, जनु महि लूठत स्नेह समेटा पंक्ति में अनुप्रास के साथ उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना है और वाचक शब्द जनु आया हुआ है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो अनुप्रास हर जगह होता है, इसके अलावा यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह भाग समझ में आ गया होगा। इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और स्मरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।